कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो जिसमें हम धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए ये मेरे पास कपड़ा है और ये कपड़ा 2.25 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 2.5 से कम है। जो नॉर्मल सूटों के साथ कपड़ा आता है ये वही कपड़ा है। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। पहले इसे हम बिछाएंगे, इसको इस तरीके से खोल लिया और ये कपड़ा देखिए डबल फोल्ड है, इस तरीके से डबल फोल्ड किया इसको और थोड़ा सा ऐसे झाड़ लेंगे कि जितनी भी सिलवटें हों वो निकल जाएं। अब इसके बाद एक साइड को ऐसे लेकर जाएंगे इस तरीके से और एक ट्रायंगल शेप बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अभी ये कपड़ा थोड़ा सा ऊंचा नीचा है तो इसको हम अभी सेट करेंगे। और हाँ, अगर सेट करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे यहाँ पे देखिए इस कपड़े में फर्क आ रहा है इस तरीके से, तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आजकल हम सबके पास इस टाइप की पिन्स होती हैं। तो मैं क्या करूँगी कि ये कपड़ा जो है हमने डबल फोल्ड किया था, इसमें इस साइड भी मैं पिन्स लगाऊंगी और इस साइड भी मैं पिन्स लगाऊंगी। किस तरीके से लगाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से डबल फोल्ड है, किनारी से किनारी को मिलाया ऐसे और एक पिन ली और यहाँ पे हमने इसको ऐसे पिन को लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी लगाऊंगी और इधर भी लगाऊंगी और आप चाहें तो तीसरी साइड भी लगा सकते हैं। इससे आपका कपड़ा बिल्कुल इक्वल रहेगा और दोनों ही पैर इक्वल कटेंगे। क्योंकि कई बार जब हम ट्रायंगल शेप बनाते हैं ना तो अंदर का कपड़ा जो होता है वो थोड़ा सा खिसक जाता है, तो इस तरीके से वो खिसकेगा नहीं। अब इसे हम ऐसे लेकर जाएंगे और ऐसे मिला देंगे और हल्का सा सीधा कर देंगे। अब ये हमारा एक ही बारी में फोल्ड हो जाएगा। अगर हम बिना पिन्स लगाए से हम फोल्ड करते हैं तो इसमें हमें फोल्ड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर बनना चाहिए, तो इसको एक बार हल्का सा हम ये ऐसे जॉइंट करके ऐसे कर लेते हैं। ये अंदर की सारी सिलवटें इसकी निकल जाएंगी। इसी तरीके से अब यहाँ हाथ रख लिया और इधर ऐसे करके हम इसे भी ऐसे कर लेंगे और चाहे तो पूरा उठाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए वैसे पूरा उठा के करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पल्ले हमारे कॉर्नर्स बिल्कुल इक्वल है क्योंकि हमने पिन लगाई है। लेकिन फिर भी एक बार आपको दिखाने के लिए मैं कर देती हूँ। ये देखिए कॉर्नर्स पकड़े इस तरीके से, इसको ऐसे उठाया और ऐसे झटका मार दिया, ये पूरा कपड़ा सीधा हो जाएगा। अब इसे इस तरीके से अपने काउंटर पर हम बिछा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बिछ गया है। अब हम क्या करेंगे, आप लेंथ इस साइड से भी ले सकते हो, इस साइड से भी, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप में है तो ये दोनों ही साइड सेम है। जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इस साइड की भी है। ठीक है, तो इसे अभी हम एज इट इज रहने देंगे। हमारे काउंटर पर ऊपर की साइड वो आई हुई है तो हम उसी साइड से इसकी लेंथ ले लेंगे। यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी देखिए हम सबसे पहले अपनी मोहरी का देखेंगे। इसमें मेनली तीन नाप होते हैं। एक आपके हिप साइज का या जो नॉर्मल सलवार बनाते हैं उसकी बेल्ट का नाप, लेंथ का नाप और तीसरा मोहरी का नाप। ठीक है, तो अभी जो मोहरी है हमारी वो 6.5 इंच की मोहरी है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा हमें मार्जिन भी चाहिएगा, तो 7.5 इंच चाहिएगा। अब हमने ऐसे रैंडमली 7.5 लगा के देख लिया और एक मार्क इधर लगाया और एक मार्क इधर लगाया। ठीक है, अब इसको इस कॉर्नर से इस तरीके से नाप लेंगे। ये 9 इंच आया तो इसी को ऐसे राउंड कर लेंगे, 9 इंच यहाँ पे आया। ठीक है, अब इसको ऐसे नापेंगे तो ये देखिए 6.5 इंच आ रहा है। तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, तो कहाँ पे आएगा हमारा 7.5, इधर ही आ रहा है इस मार्क पे। तो हम इस मार्क को ही कॉर्नर से नाप लेंगे। ये 11 पे आ रहा है हमारा मार्क, तो इधर से भी हम 11 पे मार्क लगा देंगे। ठीक है, और इसको इस तरीके से नापेंगे। अब ये देखिए पूरा 7.5 आ रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों मार्क को हम इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ये हमारा मोहरी का हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें लेंथ लेनी है, तो हम लेंथ किस तरीके से लेंगे। लेंथ के लिए हमें जो बेल्ट, पहले बेल्ट का हम माइनस करेंगे। अब यहाँ से हम 4 इंच की बेल्ट निकाल देते हैं, तो 4 इंच की बेल्ट निकाल के अब इसकी लंबाई नापते हैं। तो ये लंबाई हमारी 36 आ रही है। ठीक है, 36 लेंथ आ रही है, जबकि हमें 38 चाहिए, तो 2 इंच कम आ रही है। तो इसका मतलब हम 2 इंच की इसमें मोहरी बढ़ाकर लगाएंगे, इसमें हम बढ़वा मोहरी लगाएंगे। तो यहाँ से फिर हम इसको पूरा ही ऐसे ले लेंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे पूरा मार्क था तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए
देखिए ये जो हमारा मार्क आया है, तो यहाँ से जितनी ये किनारी है, इस पूरी किनारी में यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे आया, ठीक है। ये इस तरीके से था, तो इसको यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है, तो इस कपड़े को साइड में रखते हैं। अब ये वाला कॉर्नर लेते हैं। इस वाले कॉर्नर पे हम क्या करेंगे कि इस तरीके से आप 1.5 इंच का मार्क लगा लें यहाँ से, या आप डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं। मैंने 1.5 इंच के ऊपर यहाँ से इस तरीके से मैं ये कट कर दूँ। निशान लगाएंगे, आसन का निशान जहाँ हम लेंथ लेते हैं जिस साइड में, उसी साइड में लगता है। तो यहाँ आसन का, यहाँ नीचे मोहरी लगाई, तो ऊपर हम आसन का निशान लेंगे। आसन का निशान किस तरीके से लेना है कि जो आपका हिप साइज है, मेरा हिप साइज 44 है, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 हिस्सों में कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे तो ये 14.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 14.5 आएगा, तो 4 इंच की बेल्ट निकालें, तो हम 4 इंच इसको ऊपर निकाल देंगे यहाँ से। और उसके बाद देखिए 14.5 हमारा यहाँ आ रहा है, तो मैं इसे आधा इंच बढ़ाकर ले रही हूँ। आप आधा इंच बढ़ाकर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से मैं इसको क्या कर रही हूँ, आप 1.5 से 2 इंच कम कर सकते हैं, तो मैंने ये 2 इंच कर दिया है। अब इस तरीके से नहीं मिलाना है, हमें इसे ऐसे स्ट्रेट रखना है। यहाँ से 2 इंच का अंतर है, तो हम यहाँ से भी 2 इंच का ही अंतर कर लेंगे इस तरीके से। और अब इधर ऐसे हम मिला देंगे और आसन की शेप दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब इसे भी हम यहाँ से कट कर देंगे। नीचे पिन आ गई है, इस पिन, अगर ऐसे पिन आती हैं तो आप उस पिन को पहले हटा लें, ठीक है। आसन भी कटिंग हो गया है। अब देखिए इसमें मेरे पास बेल्ट में कपड़ा कम पड़ रहा है, सिर्फ यही कपड़ा बचा है। इसमें से मुझे बेल्ट भी लगानी है और मोहरी भी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोहरी का कपड़ा निकालेंगे, क्योंकि मोहरी हमारी बढ़वा मोहरी है, तो उसके लिए कपड़ा हमें पूरा चाहिएगा, उसमें जोड़ दिखते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो पहले उसका निकालेंगे और फिर जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। देखिए कैसे, हमें मोहरी जो है 2 इंच की चाहिए, तो 2 इंच का डबल 4 इंच हो गया। और फिर दोनों साइड आधा इंच दबने के लिए भी चाहिए, तो हमें 5 इंच लेंथ चाहिए कपड़े की। तो यहाँ से पहले हम इस कपड़े को इक्वल करते हैं, ऊपर और नीचे का कपड़ा इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखिए, ये कपड़ा ही मेरा 10 इंच का है, और मुझे तो इसमें मेरी दोनों मोहरी की लंबाई निकल, जितनी ऊंचाई चाहिए वो निकल गई। अब देखिए चौड़ाई मुझे कितनी चाहिए, जो मोहरी है वो 6.5 इंच की है, तो 1 इंच मार्जिन, 7.5 इंच हो गया, 7.5 का डबल करेंगे हम तो 15 इंच आ गए। ये देखिए, तो इससे थोड़ा सा मैं बढ़ा के और ले लेती हूँ। तो मैं ऊपर ऊपर के इतने कपड़े को इसको अलग कर लूँगी, क्योंकि इतने कपड़े में से मेरी दोनों मोहरी निकल जाएगी, क्योंकि एक मोहरी के लिए मुझे 5 इंच कपड़ा चाहिए। तो मैं इसे यहाँ से कट कर लेती हूँ। ये मोहरी का कपड़ा हो गया हमारा, इसे साइड में कर देते हैं। अब हमारे पास ये कपड़ा बचा है, और कुछ कपड़ा हमारे पास ये बचा हुआ है जो हमने मोहरी में से नीचे से निकला था। अब हम क्या करेंगे, पहले इस कपड़े को मैं ऐसे डबल फोल्ड कर लेती हूँ बेल्ट के लिए। तो हमें 4 इंच तैयार चाहिए, ऊपर फोल्डिंग का चाहिए 1.5 इंच, 1 इंच तैयार हो जाएगा, और कुछ मार्जिन के लिए भी चाहिए और भी। तो मैं यहाँ पे 7 इंच ले लेती हूँ, आप चाहें तो 6 भी ले सकते हैं, बट आप 7 लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए बेल्ट ऊपर से भी फोल्ड होगा और नीचे इसका भी जॉइंट होएगा सलवार का। तो हमने सलवार में एक्स्ट्रा कपड़ा, कोई मार्जिन हमने नहीं ले रखा है, तो इसीलिए जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो हम बेल्ट में लेंगे। तो इसीलिए मैंने 4 इंच तैयार थी, तो 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया है। अब इसमें हमारा सारा कवर हो जाएगा। तो 7 इंच की मैंने बेल्ट ली, तो अब इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं, हमें लेंथ इतनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए इतनी कट हो गई। अब हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ था। देखिए कम कपड़ा होता है तो आपको जोड़ तो लगाने ही पड़ते हैं, और डिज़ाइनर चीज़ चाहिए आपको, अच्छी चीज़ चाहिए तो आपको जोड़ लगाने पड़ेंगे। अब कम कपड़े में धोती सलवार इसी तरीके से कट सकती है। अब यहाँ पे इसके ये जॉइंट्स आएंगे। अब हमें चाहिए 26 इंच की बेल्ट, सॉरी 24 इंच की तैयार है, तो 1 इंच मार्जिन, 25 इंच की हमें बेल्ट चाहिए। तो यहाँ पे इस पर चढ़ा दिया, ये मार्जिन इसका इसके अंदर ही आ जाएगा। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 23 इंच आ रहा है, तो ये यहाँ से कट करेंगे इसकी इक्वल लाइन में। ठीक है। अब जो ये कपड़ा आया, ये इस तरीके से यहाँ जॉइंट हो जाएगा।
23 इंच की हमारी आ गई है। और अब ये हमारे पास कपड़ा है तो इसको भी हम इधर जॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और हमारी सलवार की बेल्ट तैयार है। अब देखो इसके ज़रा एक बार नाप लेते हैं। ये देखिए 25.25 इंच आ रहा है, ठीक है, बल्कि 25.5 इंच है। इस तरीके से भी आप बेल्ट काट सकते हैं। कपड़ा कम है तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपकी चीज़ बन जाएगी। ये देखिए थोड़े जोड़ लगे हैं लेकिन चीज़ आपकी अच्छे से बन जाएगी। अगर आप जोड़ नहीं लगाना चाहते तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप धोती सलवार बनाएं तो आप कपड़ा कम से कम 2.5 मीटर ले। 2.5 से ज़्यादा हो तो ठीक है, क्योंकि मेरा ये कपड़ा है ये 2.5 से कम था तो इसीलिए इसमें ये इतने जोड़ आए हैं। अगर 2.5 से थोड़ा ज़्यादा होता तो इसमें इतने जोड़ नहीं आते, ठीक है। तो अब करेंगे हम इसकी स्टिचिंग। तो बेल्ट को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये देखिए इस पल्ले को, दो पल्ले हैं ये, इसको इससे जोड़ लेंगे, इसको इससे जोड़ लेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे ऐसे, दोनों हिस्से एक दूसरे से, और उसके बाद इसको यहाँ आगे जोड़ लेंगे और हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। मोहरी का कपड़ा भी साइड में रख देते हैं। अब इससे खोलते हैं। तो इसकी जो हमने पिन्स लगाई थी ये साइड में, ये वाली पिन्स हम अब हटा लेंगे, ठीक है। बाकी बाद में भी हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए ये इस तरीके से अब आपको दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी। अब इसमें ये देखिए यहाँ पे हमारी मोहरी तैयार होगी इधर, ठीक है। और जो अब ये ऊपर हिस्सा बचा है, ये देखिए ये वाला, ये आसन हो गया और इधर भी हमारा आसन हो गया, ठीक है। ये आसन आसन और नीचे हमारी मोहरी। तो अब ये कपड़ा इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक साइड लेंगे ऐसे, ठीक है। उल्टी साइड जो होगी इसको लेंगे हम इस तरीके से एक साइड, और इसको हम ऐसे करेंगे और उल्टी साइड में यहाँ पे एक हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब इधर से प्लेटें डालेंगे ऐसे, तो जो यहाँ की प्लेट्स होंगी, आसन उधर है हमारा, तो इसकी प्लेट हमेशा हम इस कट की तरफ करते हैं। जैसे नॉर्मल सलवार में हम प्लेटों का फेस हम आसन की तरफ करते हैं, तो इसमें हम इसकी तरफ करते हैं, ठीक है। तो ये इस साइड इनका प्लेटों का फेस इधर होगा ऐसे ऐसे। अब अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग इसे तैयार करेंगे, ठीक है, ऐसे और इधर से ये ऐसे। ये धोती सलवार इस तरीके से तैयार होगी। अब जैसे ये प्लेट्स डाली हैं सेम इसी तरीके से ये प्लेट्स भी डालेंगे। इनका फेस भी इस कट की तरफ ही होगा ऐसे करके। अब प्लेटें छोटी बड़ी जैसी आप चाहें, जैसी आपकी इच्छा है आप वैसी डाल सकते हैं। ये देखिए ये अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है, जितनी आपकी बेल्ट है। जैसे मेरी जो बेल्ट है वो 24 इंच की तैयार होगी, तो ये जो प्लेट्स हैं ये भी 24 इंच तक ही तैयार होंगी। इतने में ये सारी प्लेट्स आएंगी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे आएंगी। ये हिस्सा भी 24 इंच का तैयार होगा और ये हिस्सा भी मेरा 24 इंच का तैयार होगा। अब मैं ये आपको तैयार करने के बाद ये देखिए बेल्ट में जितने भी जोड़्स थे मैंने ये सारे जोड़्स लगा के बेल्ट को रेडी कर लिया है। और फ्रंट में ये वाला हमारा कपड़ा जो पतली वाली स्ट्रिप थी उसकी जगह पे मैंने कुर्ती का कपड़ा लगा लिया है, और इसमें बैक साइड में मैंने लाइनिंग भी लगाई है। अब देखिए बेल्ट को मैंने ऐसे बिछा लिया है और आगे फ्रंट और बैक के हिस्से साइड में है, तो एक बार इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा सेंटर पॉइंट्स आ गए हैं। तो इन पे कट लगा लिया है। अब सलवार का हम एक पल्ला लेंगे और जो बीच में 1.5 इंच पे हमने कट लगाया था वहाँ पे भी हमने सिलाई लगा ली है, और उस 1.5 इंच की साइड में दोनों ही प्लेट साइड की प्लेट्स का फेस किया है हमने। और देखिए कितनी सुंदर यू शेप आ रही है, देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को इसके सामने बिछाते हैं और पल्ले को इसके पास में रख के हम चेक करते हैं। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो बेल्ट से आधा इंच एक्स्ट्रा है, जो पल्ला है वो आधा इंच एक्स्ट्रा है दोनों साइड से। इसका कारण ये है कि हम इस पर दूसरे वाला पल्ला इस तरीके से रखेंगे, सीधे से सीधे को मिला के रखेंगे, मतलब उल्टी साइड हम बाहर की तरफ करेंगे और आसन को इस तरीके से जोड़ देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा आसन भी हम जोड़ लेंगे। अब ये पूरा एक राउंड हो जाएगा और हमारी बेल्ट में बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब मैं आपको एक पर दिखा रही हूँ। अब इस तरीके से हम पल्लों को रखेंगे और ऐसे बेल्ट को रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे और राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सलवार की लुक देखिए, प्लेट्स कितनी अच्छी आई हैं। बेल्ट थी यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये हिस्सा खुला छोड़ा है, एक इसके लिए हमने इलास्टिक लगाने के लिए खुला छोड़ा है।
तो इलास्टिक कैसे लगानी है, आप अपने कमर का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन कमर में क्या होता है कि बहुत से लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि किसी का तो फ्लैट टमी होता है, टमी नहीं होता है, मतलब बाहर निकला हुआ मोटा पेट नहीं होता है, तो उनका तो ठीक आता है, लेकिन जिनके टमी होता है स्पेशली वो लोग नाप लेने में गलती कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि आप कमर का नाप ना लेके आप हिप साइज का नाप ले। उसमें देखिए मैंने इंची टेप लिया है, ठीक है, ऐसे ले और जहां भी आपका राउंड शेप आ रही है वहां से ऐसे ले और इसको नाप ले कितना आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो जितना आएगा आपका उससे उस 10 से 12 इंच उसमें आप कम कर दें, ठीक है। जैसे आपका 42 हिप साइज आ रहा है तो उसमें से आप 12 इंच कम करेंगे तो आपका 30 आ गया, तो 30 भी आप ले सकते हो, चाहे तो 31 या 32 तक भी आप ले सकते हैं, पर इससे ज्यादा या इससे कम ना करें, ठीक है। और एक दूसरा तरीका ये है सबसे इजी कि अगर आपके पास कोई भी पुरानी फुल इलास्टिक वाली पैंट है तो आप वो ले लें, क्योंकि जब आप इलास्टिक वाली पैंट पहनते हैं तो आपको पता है कि उसका राउंड आपको ठीक है, तो कोई भी फुल इलास्टिक वाली पैंट ले लें और उसे रखें। जैसे कि मेरे पास ये है, तो ये फुल इलास्टिक वाली पैंट है, ठीक है, तो ये मेरे कमर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ये डबल राउंड में है तो इसको इस तरीके से नाप लिया है, तो जितनी ये आई है, ठीक है, तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि जब हम इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ हमें सिलाई भी लगानी है, इसको जॉइंट करना है। तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक साइड से रखें और ऐसे राउंड लगाते हुए भी आप इसे नाप सकते हैं, या सिंपल सी चीज़ आप इसे डबल करके और ऐसे रख लें। तो यहाँ देखिए जब आप डबल करते हैं तो मेरा यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा, यानी कि आधा इंच एक साइड का, आधा इंच एक साइड का, ये इतना यहाँ से सिलाई में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये भी होता है और ये सबसे इजी तरीका है, ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने ये थोड़ी सी जगह छोड़ी है इसमें एक पिन लगा के और इसके अंदर से हम प्लास्टिक को डाल लेंगे, और उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि प्लास्टिक अंदर पलटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को ऐसे करके एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ा के और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे, और फिर इस जो खुला हुआ हिस्सा है इसे भी ऐसे करके यहाँ से सिल देंगे, और फिर इसके सेंटर में से भी एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे इलास्टिक को खींचते हुए, ठीक है। ये तो जनरल इलास्टिक सबको लगानी आती है, किस तरीके से लगाते हैं। अगर आपको डिटेल भी देखना है तो मेरे और भी कई पेंट की वीडियोस हैं और अफगानी पेंट की वीडियो भी है जिसमें मैंने इलास्टिक डालने का तरीका अच्छे से बताया है, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया है। अब आते हैं हम अपनी मोहरी पे। अब मोहरी में हमें क्या करना है, हमें 2 इंच की मोहरी बनानी थी, तो 2 इंच की मोहरी लेनी है, तो 2 इंच का डबल हुआ 4 इंच, ठीक है। 4 में 1 इंच हमने प्लस किया तो हो गया 5, तो यानी कि जो ये कपड़ा है इसकी लेंथ हमें 5 इंच की लेनी है। तो ये देखिए पूरा मेरा 5 इंच आ रहा है। तो मैंने इसे क्या किया है, इस कपड़े को पहले ऐसे हाफ फोल्ड में करके और ऐसे यहाँ पे प्रेस लगा लिए। इससे क्या हुआ कि इसका ये सेंटर आ गया, ठीक है। अब जो हम ये पेस्टिंग रख के इस पे मैंने फिर प्रेस कर ली। आप चाहें तो इसमें फोम भी यूज कर सकते हैं, मैंने बुकरम वाली पेस्टिंग यूज की है, तो फोम भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये इससे सेंटर पता चल जाएगा, तो जो आप ये पेस्टिंग रखेंगे ना तो ये बिल्कुल सही जगह पे आएगी। फिर उसके बाद जो दूसरी साइड है, जो हाफ बचे, इधर पेस्टिंग हो गई, इधर हाफ बच गया है, तो इस पेस्टिंग को ऐसे डबल करते हुए, क्योंकि ये वाली साइड हमारी ऐसे मुड़ेगी, इस पे ऐसे मोड़ के जिधर पेस्टिंग लगाई है उधर ऐसे मोड़ के और इस कॉर्नर पर हम सिलाई लगा देंगे। तो जो ये दूसरी साइड बची है इसमें क्या होगा कि ये हमारी इस वाले हिस्से से थोड़ी सी बढ़ के आएगी। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऐसे फोल्ड होने के बाद ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो इतना फर्क आएगा। एक मिनट, लाइट कलर है, ये देखिए इतना फर्क आ रहा है, तो ये इससे इतना बढ़ के है दूसरी साइड। तो जो ये बढ़ के है ये इतनी सी साइड, इतनी साइड पे यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। इस पे हम कैसे सिलाई लगाएंगे, जो हमारी सलवार है उसको इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है, और सीधी साइड हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ये सीधी वाली साइड है, इसको हमने ऊपर की तरफ किया। अब ये मोहरी ली, मोहरी को हम ऐसे पलट लेंगे, ठीक है। अब पेस्टिंग ये लगाई तो ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, तो इसमें जो पेस्टिंग वाली साइड है उसको हम पीछे रखेंगे, और जिस साइड पेस्टिंग नहीं है, जो ज्यादा बड़ा कपड़ा है पेस्टिंग नहीं है, वो वाली साइड इसके नीचे इस तरीके से लगाएंगे ऐसे। ये देखिए पेस्टिंग वाली साइड पीछे की तरफ गई है और विदाउट पेस्टिंग वाली यहाँ आई है। तो जितना हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा था पेस्टिंग वाले से, ये वाला कपड़ा लगभग आधा तो या पौना इंच तक फर्क होता है। जितना आप कटिंग करेंगे उतना, अगर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो आधा ही इंच आएगा। तो ये एक्स्ट्रा है, तो इसको इसके ऊपर ऐसे मिला के और आधा इंच के गैप से ही हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। यहां से सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई लगाने के बाद फिर इस कपड़े को हम इस तरीके से करके ऐसे करके और ऐसे इसके ऊपर पलट के और एक कॉर्नर की सिलाई
लगा देंगे। अब ये हो गया है, तो इसके बाद आप इस सलवार के बीच में आप जो भी डिजाइन डालना चाहिए, जैसे हम सलवार की मोहरी के पोंचे बनाते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो किसी लेस से डिजाइन भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें डिजाइन बनाऊंगी, वो डिजाइन कौन सा बनाऊंगी वो मैं आपको पूरा बनने के बाद दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए, सलवार में हमने मोहरी में ये डिजाइन बनाया है, ठीक है। और ये किस तरीके से हमने बनाया है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें ये नीचे वाला डिजाइन बनाया है, सेम इसी तरीके से आप फ्लावर्स ऊपर लगाकर भी ये डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसे ही अच्छा लगा तो मैंने इतना ही बनाया है। तो अब देखिए, सलवार हमारी इतनी रेडी हो चुकी थी, मोहरी हो गई है। अब इसको हम ऐसे हाफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और जो हमारी मोहरी का नाप है वो लगा लेंगे। अब मुझे मोहरी 6.5 इंच की चाहिए, तो हाफ फोल्ड करके हम यहाँ पे ऐसे एक 6.5 इंच पे मार्क लगाया, और ऊपर वाली साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा करके मार्क लगाया और ऐसे मिला दिया। और अब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ कॉर्नर पर पहले हम डबल सिलाई देंगे, ठीक है। और फिर जैसे हम पैर जोड़ते हैं नॉर्मल सलवार में, इसी तरीके से हम इसको जोड़ते हुए चलेंगे। यहाँ से शुरू होंगे और दूसरे पैर तक जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। और अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब इसका हम फाइनल लुक देखते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सलवार बनके हमारी रेडी हुई है। इसकी फ्लेयर्स कितनी सुंदर है, देखिए इसकी यू शेप से इसकी फ्लेयर्स का पता चलता है, कितनी सुंदर फ्लेयर्स आ रही हैं। और धोती सलवार तो गर्मियों के लिए बेस्ट होती है, और इसके मोहरी का डिज़ाइन तो सोने पे सुहागा वाला काम कर रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।